गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप ने आपने लास्ट लेक्चर की वो थियरी देख ली होगी। टोटल 3 इक्वेशन है हमारी। ओके, हमारी टेक्स्ट बुक में क्या किया है कि तीनों अलग अलग सेपरेटली लिए। ओके, लेकिन एग्जाम में हम एक साथ पूछते हैं। 4 मार्क का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। मैंने वो पॉइंट में भी लिखा था। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में, तो मैंने पेज नंबर भी लिखा था। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, टॉपिक का नाम है ग्राफिकल मेथड। तो 3 इक्वेशन हमने डिराइव किए थे सबसे पहले। तो एक और बार मैं वो 3 इक्वेशन लिख देता हूँ आपके सामने। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली फॉर्मूला v इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी, दूसरी फॉर्मूला d इक्वल टू वी ओ टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाली 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी ओ स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो ये तीनों का नाम कैसे रखा है हमने वो देख लेते हैं। ओके, आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ओके, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी ओ मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, d मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे a फॉर एक्सेलरेशन, d मतलब डिस्टेंस, a फॉर एक्सेलरेशन, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और vo मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आप vo की जगह पे u भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने vo लिखी है उसकी जगह पे आप u भी यूज कर सकते हैं, वो दोनों एक ही हुआ। ओके, तो सबसे पहले अभी एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और ऐसा तो एक बार मुझे आप बताना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसे तो 4-5 लेक्चर ऐसे लेंगे और उसके बाद एक लेक्चर जूम पे रखेंगे हम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मुझे मैसेज करके बता देना कि भाई कौन से दिन में आपके लेक्चर्स नहीं होते ज्यादा। ओके, सुबह में कि सर ये पोर्शन हमारा फ्री होता है सुबह में इस दिन का, तो आप मुझे ऐसे 2-3 ऑप्शन दे देना, तो उस हिसाब से अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको उस दिन हम जूम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले ग्राफ देख लेते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, इसमें भी ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, उसके बाद बहुत सारे आते हैं उसमें आगे। चलो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, और ये आपके ग्राफ का मतलब ये कांस्टेंट जा रहा है। ओके, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ग्राफ। ओके, कि भाई कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। सपोज ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म ग्राफ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ये कांस्टेंट है। ओके, सपोज अभी अभी इस डायग्राम में ओके डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है और कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, कांस्टेंटली, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि फिक्स है। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती। ओके, तो सबसे पहले सिंपल लॉजिक, थोड़ा हाई लेवल है आपके लिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में हमें दिया है इसलिए हमें थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। तो एक बार ध्यान से सोचो सबसे पहले तो, कि अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किए, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दूं कि 2 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब स्पीड का मतलब क्या है, या फिर वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो उसका जो भी आंसर आएगा स्पीड का सेम आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी वजह से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, मतलब वेलोसिटी भी कैसी रहेगी, उसमें 0 नहीं रहेगी, इसमें वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, इसमें भी वेलोसिटी कैसी रहेगी भाई, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन मिलेगा ही नहीं। तो इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। इसमें दोनों हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी भी मिलेगी और एक्सेलरेशन भी मिलेगा। माइनस में नहीं, ये तो मैंने ऐसे किया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों मिलेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है यहाँ पे। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसा दिख रहा है, आपने कांस्टेंटली इंक्रीजिंग दिख रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा इसमें,
कांस्टेंट मिलेगा। और ये सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है कि कांस्टेंट ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। ओके, लेकिन प्लस में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसलिए। सपोज ऐसा डायग्राम है आपके पास, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। जो आपने पहना है वो नहीं, मतलब आपने और मैं पहनते हैं वो नहीं, वो जो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। सपोज ऐसा ग्राफ है तो इसे भी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म ही बोलेंगे, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे, सर जिस दिन हम फ्री ड्रेस में होंगे तब उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म इसे बोलते हैं कि सपोज चलो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है और आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पूरी जर्नी में इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो पूरी जर्नी में डिक्रीज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। ओके, डन। तो ये था सब बेसिक। इसके लिए हमने वो जो हमने टॉपिक, वो जो हमारा था इससे पहले वाले लेक्चर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 110% आएगा आपकी फर्स्ट टेस्ट में, 4 मार्क में 110% में पूछूंगा ही। तो वो 4 मार्क का टॉपिक बाय हार्ट कर लेना आप लोग, तो आपके 4 मार्क अभी से कंफर्म हो जाए। ओके, उसके बाद हमने वो भी दिया था कि भाई अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को भाई हम अपवर्ड डायरेक्शन से थ्रो कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा, और अगर ऊपर नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा। तो चलो वन मोर टाइम, मैंने उसमें भी बोला था लेकिन एक और बार बोल देता हूं। अगर मैं ऊपर से नीचे थ्रो कर रहा हूं, ओके, आई एम थ्रोइंग फ्रॉम upside from the up to down, okay, at that time initial speed और initial velocity is 0, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखना है आपको, स्मॉल g लिखना है प्लस में, क्योंकि वो ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में। और सेकंड मैंने बोला था नीचे से ऊपर, मतलब अपर डायरेक्शन में। अभी हम थ्रो, पहले मैंने क्या किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, ऊपर से नीचे। अभी मैं थ्रो कर रहा हूँ नीचे से ऊपर। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सपोज यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे स्टॉप होके नीचे आएगा, मतलब उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये उसकी फाइनल स्पीड। ओके, और एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -g लिखेंगे, क्योंकि वो ग्रेविटेशन को अपोज कर रहा है इसलिए। ओके, तो ये था हमारे कॉन्सेप्ट ये सब। तो अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आज 3 न्यूमेरिकल एटलीस्ट हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का और इसके बाद वाले भी एक भी चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होगी, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल सिर्फ 3 फॉर्मूला से सॉल्व होगी, जो मैंने जो हमारी जो 3 फॉर्मूला लीगल वे, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर नहीं आएगा, सिर्फ ये 3 फॉर्मूला से आंसर आएगा। ओके, तो उसमें ध्यान लेना आप लोग अच्छे से, ओके, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो सभी के सभी न्यूमेरिकल 3 मार्कर है। ओके, सो आई हैव नो टेक्स्ट बुक, आई हैव पीडीएफ। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी ऐसा ही होगा, पीडीएफ ही होगी, कोई बात नहीं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंदर ये लिखा है एग्जाम्पल 8.5। ओके, एग्जाम 8.4 तक हमारा हो गया है, डन। तो हमें अभी जा रहे हैं 8.5 में। तो 8.5 में ये लिखा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले इनिशियल स्टेडी कंडीशन में थी, तो इनिशियल स्पीड क्या, 0। चलो सबसे पहले इनिशियल स्पीड क्या है भाई, हमारी 0 है। इनिशियल स्पीड क्या है भाई, 0 है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 72, तो फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के लिए, तो टाइम हो जाएगा हमारा 5 मिनट। ओके, उसके बाद अंदर ये लिखा है, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है भाई। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था आपको कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया है, 5 मिनट। 5 मिनट मतलब
300 सेकेंड। ओके, अभी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला v इक्वल टू vo प्लस एटी। चलो फाइनल में यहाँ पे 20 है, ये 0, ए पता नहीं और टाइम की जगह पे 300, तो ए की जगह पे हो जाएगा 20/300, तो ये 0 0 कट, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। कितना है अभी? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मुझे चाहिए दूसरा डिस्टेंस चाहिए, तो d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अभी इनिशियल कितना है हमारा? 0 है, मतलब डायरेक्ट यहां से 1/2, a की जगह पे 1/15 और t कितना है मेरा? 300 का स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे 2 बार 300 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 20, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो योर डिस्टेंस 3000 मीटर। समझ में आया भाई? ये कैलकुलेशन डिस्टेंस आपका कितना आएगा? 3000 मीटर। पहले देख लो एक बार, ये अच्छा सा न्यूमेरिकल है, 3 मार्क का। उसके बाद 8.6, चलो अभी 8.6 में लिखा है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 मीटर पर आवर। ओके, सबसे पहले 8.6 उसकी इनिशियल स्पीड दी है और फाइनल स्पीड दी है। इनिशियल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद अंदर लिखा है और टाइम दिया है 5 सेकेंड। टाइम इज 5 सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड अगेन डिस्टेंस। ओके, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन सेम इसके जैसा ही, ये भी थी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 0 नहीं है। ओके, सिर्फ इतना फर्क है। तो यहाँ पे सबसे पहले 18 इंटू 5/18, तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 36 इंटू 5/18, मतलब यहाँ पे आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसको कट करेंगे। चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन, सो v इक्वल टू vo प्लस 80, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, a टाइम कितना है? 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और दूसरे में चाहिए डिस्टेंस, सो d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियल 5, टाइम भी 5 प्लस 1/2, a की जगह पे 1, टाइम की जगह पे 5 का स्क्वायर 25, मतलब यहाँ पे 25/2 मतलब 12.5। फाइनल आंसर 37.5 मीटर। भाई ये पीछे मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब लिखना पड़ेगा कंपलसरी, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आपने टाइम फाइंड आउट किया तो पीछे सेकंड आएगा, डिस्टेंस किया तो मीटर आएगा, वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन किया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये सब ध्यान रखना। ये हमारा सेकंड का आंसर आया, ध्यान से। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इन शॉर्ट इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है सब में ये 3 फॉर्मूला यूज हो रहे। फर्स्ट v इक्वल टू vo प्लस 80, सेकंड d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एंड थर्ड 2AD इक्वल टू v स्क्वायर माइनस vo स्क्वायर। इन 3 से कोई और फॉर्मूला यूज हो ही नहीं सकती। ओके, क्योंकि जितनी भी है ये 3 फॉर्मूला के अंदर ही है सब कुछ। ओके, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर किलोमीटर पर आवर में या उसमें दिया है तो आपको कंपलसरी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज सेंटीमीटर दिया है तो भी मीटर में, किलोमीटर दिया है तो भी मीटर में। ओके, अगर टाइम की बात करें, अगर मिनट दिया है तो भी सेकंड में, आवर दिया है तो भी सेकंड में। ये सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पोर्शन। और सबसे पहले हमने किया वो ग्राफ वाला पोर्शन किया, उसके बाद वो भी हमने बोला कि भाई वो 3 इक्वेशन कैसे आते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ में आएगा। टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन हमें एक साथ आएगा ग्राफिकल मेथड फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के 3 इक्वेशन डायग्राम के साथ, अच्छे से 4 मार्क में, 4 to 5 मार्क में आ सकता है। ओके, डन। उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल जो 3 मार्क में आएंगे, उसमें से हमने फर्स्ट 4 हमने लास्ट टाइम किए थे उससे पहले वाले क्वेश्चन में, और आज अभी ये दोनों किए। ओके, तो कोई डाउट अभी आपको इसमें? श्योर, तो ठीक है, ये सब आप लोग अच्छे से देख लेना, और कोई डाउट है तो मुझे बोलना, और मैंने वो बोला वो ध्यान रखना कि आप मुझे मैसेज करना एक बार कि भाई कौन से दिन में आपके लेक्चर सुबह कम होते हैं,
11:30 के बाद सपोज रखेंगे, तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही रखेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 दिन ही होता, बाकी मेरे 11-12 साइंस अपनी स्कूल में लेक्चर होते हैं। तो एक बार बोल देना, तो मैं उस दिन हमारा जूम पे लेक्चर रखूंगा। तो अब तक हमने जितना भी किया उसमें आपको जो भी डाउट है वो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो ठीक है, चलो ये देख लेना। ऑल द बेस्ट।